प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लेखन के अंतर्गत कार्यालय पत्र पे विचार करेंगे। पर पहले भाग में हमने देखा कि पत्र लिखने के लिए क्या क्या नियम महत्वपूर्ण होते हैं, किन किन तथ्यों का ख्याल करना चाहिए। लेकिन 11वीं और 12वीं में जो आपका पत्र है, आपको बता दें, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। यानी जो ऑफिस या कार्यालय, संस्था, उच्चाधिकारी को पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जो अपने मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बंधु को लिखे जाते हैं अनौपचारिक। लेकिन 11वीं और 12वीं के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में केवल आपका कार्यालय पत्र है। कार्यालय पत्र से मतलब औपचारिक पत्र ही हैं। इसमें विशेषतर यानी आपके कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र ये इसमें आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। यानी आपको अनौपचारिक यानी रिश्तेदार, भाई बंधु, सगे मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। यानी पूरा कार्यालय पत्र पढ़ना है। लेकिन आप केवल 10वीं के स्तर पे केवल सीमित चीज़ों, सीमित फॉर्मेट में आप सीमित प्रारूप के माध्यम से पत्र को पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि कार्यालय पत्र होते तो 16-17 प्रकार के, उस पर विशेष जो आपके पाठ्यक्रम में हैं और बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण ढंग से पूछे जाते हैं, उन्हीं पे हम यहाँ पे विचार करेंगे। जिससे आप स्पष्ट आज हो गया कि निश्चित तौर पे आप 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में कार्यालयी पत्र पढ़ना है, यानी फॉर्मल लेटर ही पढ़ने हैं। इनफॉर्मल लेटर आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आइए हम सभी कार्यालय पत्र की ओर बढ़ते हैं और विचार करते हैं कार्यालय पत्र कहते किसे हैं। यह औपचारिक पत्र होता है जिसके अंतर्गत संस्था, उच्चाधिकारी या संस्था प्रमुख को पत्र लिखा जाता है। इसके अनेक रूप होते हैं, संभव है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उस पर हम विचार करेंगे। यह होता है सरकारी पत्र, व्यावसायिक, संपादक, शोक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र ज़्यादा पूछा जाता है, निमंत्रण पत्र, विज्ञापन पत्र, अनुस्मारक पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, टिप्पणी, सूचना पत्र, जो है अर्ध सरकारी पत्र भी इसके अंतर्गत होते हैं। लेकिन ये मुख्यतः हैं, इनको हमें सभी को पढ़ना है। आज इसी क्रम में हम सभी जो महत्वपूर्ण हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। आज आवेदन पत्रों पे विचार करेंगे कि हम आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। आज रोजमर्रा के जीवन में प्रायः आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। अवकाश हेतु किसी विभाग में नियुक्ति, इसका मुख्य उद्देश्य आवेदन का अर्थ नियुक्ति पत्र, आवास की प्राप्ति हेतु, स्थानांतरण या पदोन्नति हेतु किसी विषय में निवेदन करने से संबंधित पत्र जो होते हैं उन्हें आवेदन पत्र कहा जाता है। यानी आपके ये जॉब से रिलेटेड पत्र होता है जिसमें आप ट्रांसफ़र के लिए या आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं। चूँकि आवेदन ही आवेदक कहलाता है। आवेदन मतलब आप प्रार्थना से भी संबंधित है। आवेदन शब्द का अर्थ ही निवेदन करना होता है। तो आप नौकरी के लिए, ट्रांसफ़र के लिए या पदोन्नत के लिए जो भी पत्र लिखते हैं वो आवेदन पत्र होता है। आवेदन पत्र लिखते समय किन किन बातों का ख्याल रखना आवश्यक होता है, आइए इस पे विचार करते हैं। सर्वप्रथम बाईं ओर सेवा में या प्रति लिखकर ठीक उसके नीचे जो प्रेषित हैं उनका नाम, पद का नाम और पूरा पता लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद जिस विषय, अगर आप नौकरी के लिए आवेदन है तो जो भी पद के लिए विज्ञापन है सबसे पहले आप लिखें। अगर सहायक अध्यापक पद के लिए है या कार्यालय में क्लर्क पद के लिए तो लिपिक के लिए आवेदन लिख सकते हैं। विषय में आवेदन पत्र, एक पंक्ति में विषय को लिखना चाहिए। फिर संबोधन, आप महोदय, महोदया, संबोधन सूचक शब्द लिखकर लिखना चाहिए। शिष्टाचार के साथ अल्प विराम के ठीक नीचे मुख्य विषय प्रारंभ में लिखना चाहिए। प्रार्थना है या सविनय आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, ये करके आप आरंभ करना चाहिए। सामने निवेदन है कि आप जो समस्या है या आप पदोन्नत चाहते हैं या जो आपकी चीज़ें हैं, प्रार्थना के साथ या निवेदन के साथ शुरू करना चाहिए। मुख्य विषय, जहाँ मुख्य विषय को सरल, स्पष्ट
और भाषा को बिल्कुल संयत और संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। पत्र का समापन, पत्र की समाप्ति पर धन्यवाद, सम्मान आदि लिखना और प्रयोग करना चाहिए। समापन की सूचना शब्द पत्र की समाप्ति पर बाईं ओर आपको भवदी, भवदिया, प्रार्थी, प्रार्थनी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर नाम, पता, समापन सूचक शब्द के नीचे आवेदनकर्ता को अपने स्पष्ट हस्ताक्षर भी करना चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे आपका पूरा नाम, अगर किसी पद पे हैं उस पद को लिखें, फिर अपना अस्थाई पता भी लिखें और फिर तिथि यानी डेट भी उस पे लिख दें। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उसका भी, क्योंकि वो वहीं पे ढूंढ लेगा, वो समझ जाएगा कि कौन सा किस पेज पे है, वह ढूंढ लेगा। तो इसलिए आवेदन पत्र के साथ अगर कोई प्रमाण पत्र, कोई फोटोकॉपी या जिरॉक्स, उससे रिलेटेड कोई पत्रावली है तो उस पर लिख दे, प्रश्न संख्या 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, उसका उल्लेख जरूर कर देना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों से हम आवेदन पत्र को समझने का प्रयास करते हैं। सहायक अध्यापक पहला है। सहायक अध्यापक पद के लिए शिक्षा निदेशक के नाम आवेदन पत्र लिखिए। यानी सबसे शिक्षा निदेशक को एक शिक्षक बनने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। सबसे पहले सेवा में शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग दिल्ली, फिर विषय जैसा बताया गया है, यानी सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन। फिर संबोधन मान्यवर, अब संबोधन के आगे विषय विस्तार। पिछले सप्ताह यानी किस रिसोर्सेज से आपको पता चला उसे लिखना है। पिछले सप्ताह 23 जुलाई 2020 या जो भी चीज़ें हैं, जो भी सन है यानी जो भी ईयर है उसका उल्लेख करेंगे। नवभारत टाइम्स में सहायक अध्यापक के रिक्त पद का विज्ञापन दिया था। इस पद के प्रत्याशी के रूप में मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य उपलब्धि का विवरण इस प्रकार है। इस प्रकार इसको कॉलम में भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत सूचना है उसको लिखें। आप अपना नाम अमित कुमार शर्मा, फिर पिता का नाम लिखें सुरेंद्र कुमार शर्मा, जन्म तिथि आप लिखें जो 3 जनवरी या जो भी आपका जन्म तिथि है उसको लिखें। शैक्षणिक योग्यता को एक बॉक्स में बना सकते हैं। सीरियल, स्कूल, बोर्ड पर प्राप्त अंक, टोटल जितने हैं, आपके कितने अंक हैं, पूर्णांक, प्राप्तांक, डिवीज़न करके इसमें एक खाका भी बना सकते हैं या इसे एक बॉक्स में बना सकते हैं, या वैसे भी लिख सकते हैं जैसे इन्होंने इसी विवरणात्मक रूप से लिखा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं परीक्षा में 80% अंक उत्तीर्ण की है। माध्यमिक शिक्षा से सीनियर सेकेंडरी में 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, यानी 10+2। ग्रेजुएशन यानी BA ऑनर्स की परीक्षा 63% अंकों से प्राप्त की है। रोहतक विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय टीचर बनने के लिए कोर्स जरूरी है। टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है। अध्यापन में मेरी रुचि, अब लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके, रुचि शुरू से रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया गया तो मैं निष्ठा के अपना कर्तव्य पालन करूँगा। शिक्षा प्रदान करने के अलावा मैं विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास तथा चारित्रिक विकास पर पूर्ण ध्यान दूंगा। धन्यवाद। फिर जो प्रार्थी उनका नाम अमित कुमार शर्मा, या क ख ग अगर परीक्षा में कहता है क ख ग लिखें, फिर अपना एड्रेस और फिर दिनांक। इसमें आवेदन पत्रों में आपने देखा ध्यान देना है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यानी शैक्षिक योग्यता है उसको एक खाका बना सकते हैं, या पॉइंट में 1 2 3 4 जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता बहुत ज़रूरी होता है। ये फॉर्मेट में ध्यान देना है। आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं और उसमें आप उल्लेख नहीं कर रहे हैं अपनी शैक्षिक योग्यता का, आप कितना भी लिखें आपका पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा और अधूरा हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल कोई भी आवेदन पत्र किसी पद के लिए, आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें अपनी शैक्षिक योग्यता जरूर दिखाएंगे, उसमें आप अपनी योग्यता को जरूर दिखाना है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, हिंदुस्तान टाइम्स में आपको सब एडिटर यानी उप संपादक पद के लिए आवेदन पत्र करना है। सबसे पहले सेवा में हिंदुस्तान टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। फिर विषय बहुत ज़रूरी होता है, आप किस लिए आवेदन कर रहे हैं। उप संपादक पद हेतु आवेदन पत्र, फिर संबोधन,
महोदय 23 मार्च 2020 के हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के विज्ञापन के माध्यम से पता चला है कि आपको अपने दैनिक पत्र के लिए एक योग्य उप संपादक की आवश्यकता है। मैं अपने आप को इस पद के लिए प्रस्तुत करता हूं। मेरा परिचय और शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है। नाम दिनेश शर्मा, पिता का नाम रुपेश शर्मा, जन्म तिथि 10 जनवरी नवंबर 1900 जो भी है आप काल्पनिक रूप से उसमें अंकित कर सकते हैं। पत्र व्यवहार का पता जो है 16/39 शक्ति नगर नई दिल्ली। शैक्षणिक योग्यता बहुत ज़रूरी है, आप इसको बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम स्थान 85 अंकों के साथ, 12वीं की परीक्षा 82% अंकों के साथ, साहित्य BA, चूँकि साहित्य दिखा रहे हैं क्योंकि जो है पत्रकार बनने के लिए, जर्नलिस्ट बनने के लिए हिंदी साहित्य जरूरी होता है। 75% अंकों के साथ हिंदी साहित्य से MA भी किए हैं। पत्राचार माध्यम से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। फिर अगर जॉब है, आप अनुभव है तो अनुभव को भी दिखा दें। पिछले 2 वर्षों से मासिक पत्रिका रश्मि के उप संपादक पद पे कार्य कर रहा हूँ। मेरी कुछ पुस्तकें स्थानीय पब्लिशर यानी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हो चुकी हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के प्रमाण पत्र मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तकों की प्रतियां साथ में अटैच कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप मुझे साक्षात्कार का अवसर प्रदान करेंगे, मेरी क्षमताओं को आपके सामने उजागर करने का अवसर प्रदान करेंगे। या लिख सकते हैं कि मुझे अवसर मिला तो मैं अपनी योग्यता और क्षमता का 100% क्रियान्वयन या व्यवहार में उतारने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। प्रार्थी रत्नेश अग्रवाल, 16/39 शक्ति नगर नई दिल्ली आप लिख सकते हैं। इस तरह आपने कार्यालय पत्रों के अंतर्गत आवेदन पत्र में आपने फॉर्मेट देखा, प्रारूप देखा, इसमें शैक्षणिक योग्यता बहुत उल्लेखित होता है। इसी प्रकार संपादकीय हैं, व्यावसायिक हैं, प्रार्थना पत्र हैं, तमाम जो मुख्य पत्र हैं, चूँकि लंबा है, आप 12th है, इसका फॉर्मेट आपके 10th के जैसा नहीं है, क्योंकि ये अगर आप सही फॉर्मेट में, सही प्रारूप में अगर जो आप पत्र नहीं लिखते हैं तो आपको अंक नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि कार्यालयी पत्र है। एक बार पुनः आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर सगे संबंधी मित्र बंधु भाइयों को कोई भी पत्र नहीं लिखना है। 11वीं 12वीं के सिलेबस में किसी भी प्रकार के पत्रों का यानी अनौपचारिक पत्रकार के पत्रों का वर्णन नहीं होता, केवल कार्यालय जो 15-16 हैं, लेकिन मुख्यतः हम 6-7 जो मुख्यतः हैं जो आपके पाठ्यक्रम में आते हैं, आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछते हैं, उन पे हम क्रमशः कई भागों में हम लोग डिटेल यानी व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे। आशा है कि आज की विषय सामग्री आपको जो समझ में आई होगी। आपसे पत्र लिखते समय ये प्रमुख सावधानियों पे भी हमें विचार करना ही होगा कि निश्चित तौर पे हम अच्छे पत्र लिखने के लिए कैसे क्या चीज़ों का हम कोशिश करें। अभी आगे जिस प्रकार के पत्र होंगे वो हमें देखना ही होगा कि चाहे वो आवेदन है, चाहे वह व्यावसायिक हो या अधिसूचना है, अनुस्मारक है, बोर्ड परीक्षाओं में केवल आपसे कार्यालयी पत्रों की अपेक्षा की जाती है। इसलिए सभी प्रकार के प्रारूपों पे हमें विचार करना होगा और उन्हें उचित ढंग से लिखने का हमें प्रयास करना होगा, हमें अभ्यास भी करना होगा। तो लेखन के अंतर्गत आज हम सभी ने पत्रों पे देखा कार्यालयी पत्र क्या होते हैं। प्रथम भाग में हम सभी ने पत्रों यानी कोई भी पत्र हो उसे कैसे लिखेंगे, कुछ बिंदुओं का अगर परीक्षा भवन में आप ख्याल करते हैं। देखिए, पत्र तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन अंक सबके एक समान नहीं होते हैं। लेखन, चूँकि इस समय व्याकरण नहीं है आपके 11वीं 12वीं में, लेखन ही है, पत्र लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन, जो भी है आपका लेखन ही है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है, आपको आलेख या फीचर पत्र सभी के प्रारूपों को उचित ढंग से पढ़ना होगा, उन पे विचार करना होगा, हमें अच्छे मूल्यांकन के लिए सही प्रारूप में अध्ययन करना होगा। तो हम आपसे अगले वीडियो में अगले पत्रों के साथ मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद।
उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।